अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। एक बहुत अहम सवाल किया गया है कि मसाजिद के अंदर नमाजी हजरात अपनी बकिया नमाज पढ़ते हैं, तो जिन्होंने अपनी नमाज अदा कर ली हो वो दूसरे नमाजियों के आगे से गुज़र जाते हैं। ऐसा करना कैसा है? और अगर किसी शख्स ने अपनी नमाज अदा कर ली हो और उसके बिल्कुल पीछे, ठीक पीछे कोई नमाज अदा कर रहा हो, तो क्या आगे वाला शख्स उठकर दाएं बाएं जा सकता है, या ये भी नमाजी के आगे से गुज़रना माना जाएगा? ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो आज इस मसले को हम बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसे सुनने के बाद आपको कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नमाजी के आगे से गुज़रने में कितना बड़ा गुनाह है, फिर गुज़रने का तरीक़ा भी हम आपको बताएंगे। नंबर 1, नमाजी के आगे से गुज़रने के बारे में हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नमाजी के आगे से गुज़रने वाला जानता कि उस पर क्या गुनाह है, तो वो नमाजी के आगे से गुज़रने से 40 की मिक़दार खड़ा होने को बेहतर जानता। अबू नज़र सहाबी रसूल रावी फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि आपने 40 दिन फरमाया या 40 महीने या फिर 40 साल फरमाया। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। इसी बारे में एक और हदीस पाक में है, सहाबी रसूल हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नमाजी के आगे से गुज़रने वाला अगर जानता कि इसमें कितना ज़्यादा गुनाह है, तो ज़मीन में धंस जाने को गुज़र जाने से बेहतर जानता। नमाज पढ़ने वाले की सजदे की जगह में से किसी का गुज़रना मकरूह तहरीमी और सख्त गुनाह है, लेकिन इससे पढ़ने वाले की नमाज फासिद नहीं होती है। जो नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैदान में या बहुत बड़ी मस्जिद में सजदे की जगह तक गुज़रना मना है, यानी जहाँ तक क़याम की हालत में सजदे की जगह पर नज़र जमाए हुए निगाह फैलती हो। अगर कोई शख्स मकान या छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो और उसके आगे कोई आड़ यानी सुतरा की मिक़दार कोई चीज़ ना हो, तो दीवार क़िबला तक नमाजी के आगे से गुज़रना जायज़ नहीं है। अब ये सुतरा क्या होता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अलबत्ता अगर कोई शख्स पहले से ही नमाजी के आगे बैठा हुआ हो और वो उठकर दाएं बाएं चला जाए, तो इसकी मुमानात नहीं है, यानी नमाजी के आगे से हटने वाला गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि ये गुज़रना नहीं है बल्कि हटना है। नमाजी के आगे से गुज़रने के बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ा अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मकान या छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ता हो तो दीवार क़िबला तक निकलना जायज़ नहीं है जब तक बीच में आड़ ना हो। नमाजी के आगे से गुज़रने की वाइद पर एक हदीस पाक की शरह में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाजी के सामने बैठे रहना या आकर बैठ जाना या बैठे से उठ जाना, सीधा सामने चला जाना मना नहीं है, बल्कि सामने की सिमत काट कर गुज़रना मना है। अब सुतरा जान लेते हैं किसे कहते हैं। सुतरे की लंबाई कम अज़ कम 1 ज़िरा यानी 1.5 फीट और मोटाई या चौड़ाई में 1 उंगली के बराबर होना ज़रूरी है। लिहाजा अगर नमाजी के सामने उंगली से भी बारीक छड़ी गाड़ दी गई तो वो सुतरे के लिए काफ़ी नहीं होगी और आगे से गुज़रने वाला गुनहगार होगा। अलबत्ता शीशा या कपड़े का पर्दा जो ज़मीन तक लटक रहा हो वो सुतरे के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि उनकी मोटाई अगरचे उंगली के बराबर नहीं होती, लेकिन चौड़ाई उंगली से कई गुना ज़्यादा हो जाती है और सुतरे का असल मकसूद भी इनसे हासिल हो जाता है। लिहाजा इसके आगे से गुज़रने वाला गुनहगार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपके आगे पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दे के पीछे से कोई गुज़रेगा तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा। सुतरा नमाजी के कदम से तकरीबन 3 हाथ के फासले पर सामने रखना सुन्नत है। ज़्यादा दूर ना हो, बिल्कुल सीध में भी ना हो, बल्कि कुछ दाएं या बाएं हों। दाएं अबरू यानी दाएं आँख के सीध में होना ये ज़्यादा अफजल है। अगर लकड़ी गाड़ना, ज़मीन में गाड़ना मुमकिन ना हो तो लंबाई में ज़मीन पर डाल दी जाए। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो एक ख़त लाइन खींच दी जाए। अगर कोई शख्स आम गुज़रगाह पर नमाज़ पढ़ रहा है
تو سترہ گاڑنا واجب ضروری ہے، اور سترہ نہ گاڑنے کی صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر عام گزرگاہ نہ ہو بلکہ مسجد یا گھر میں نماز پڑھ رہا ہو تو سترہ گاڑنا مستحب ہے، اور امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، سب کا الگ الگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو اور پیچھے صفیں پر ہوں، بھر گئی ہوں، تو نمازی کو خالی جگہ تک جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا، آگے سے گزرنا ناجائز مکروہ نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔